नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी और आज नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आज आपके साथ चर्चा करती हूं। जो इस समय ज्वलंत विषय चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं आदिपुरुष की, जबकि इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रख ली हैं और मुझे जो है कुछ इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं था। मैं कुछ इस पर कहना नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जो है बेटी को थोड़ा सा नया फर्स्ट शो देखना उसको पसंद था। तो आदिपुरुष चूँकि नाम से जो उसका शीर्षक था वो बहुत ही अच्छा था, तो शीर्षक की वजह से उस पिक्चर के प्रति शायद वो भी आकर्षित हुई होगी और मैं भी शीर्षक के कारण ही मैं भी उस पिक्चर के साथ आकर्षित हुई और उसको देखने का मैंने भी मन बना लिया। तो ये बेवकूफ़ी मैंने भी की और मैंने भी आदिपुरुष देख ली। तो इतना ज़्यादा मैं उस पिक्चर को देख करके टॉक्सिक हो गई, मेरा मन इतना टॉक्सिक हो गया कि मुझे अभी रामायण जो रामानंद सागर जी की जो है रामायण थी और सिया के राम जो है सीरियल एक आता था 2020 में, तो उसको जो वो जो सीरियल्स हैं उनको देख करके मुझे अपने आप को डिटॉक्स करना पड़ा। तो कुछ और उसमें मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था वो एक एक सीन जंप मार रहा हो। जो वो बात कहना चाह रहे थे मुंतज़िर जी वो नहीं कह पाए, और जो उनको वो चाह रहे थे कि नए ज़माने के बच्चों तक और नए यंग जनरेशन तक या छोटे बच्चों तक हमारी बात पहुँचे, तो वो नहीं पहुँचा पाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि वे या तो अच्छी तरीके से स्टडी करके कहानी लिखते, या फिर अगर वो नए बच्चों तक वो पहुँचाना चाह रहे थे तो उनको अमीश त्रिपाठी जी की पुस्तक को पढ़ लेना चाहिए था, तो वो बहुत अच्छा लिख सकते थे। खैर, मैं उनके लेखन पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, ना तो उनका जो है उनकी किसी चीज़ पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने कर लिया है। और अब चलते हैं दूसरे विषय को ले लेते हैं। इस समय जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है ज्योति मौर्य जी का, जो कि एसडीएम बन गई है और जिसके पति जिनको कि हीरा ठाकुर का नाम दिया जा रहा है, तो शायद वो सच ही है। सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर जो अमिताभ बच्चन जी थे, जो कि कुछ नहीं पढ़े लिखे थे और वो किसानी कर रहा होता है और अपनी वाइफ को पढ़ाता है, तो उसकी वाइफ जब एसडीएम बन जाती है, जो आईएएस ऑफिसर बन जाती है, लेकिन हर एक की कहानी फिल्मी नहीं होती है और ना तो हर एक की कहानी जो है ज्योति मौर्य जैसी होती है, ना हर कोई इस तरीके की जो है हरकतें करता है। तो मेरा उन लोगों से कहना है जो इस कहानी से सबक ले करके या उस कहानी के चलते डर करके अपनी बहुओं को जो पढ़ने से जो रोक दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको मौका चाहिए था बहुओं को पढ़ने से रोकने से, तो आपने तुरंत ये मौका तलाशा और अपनी बहुओं की पढ़ाई रोक दी। ये मत करिए। अगर मान लीजिए किसी की बेटी इस तरीके का काम कर रही होती, तो क्या आपने अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवा दी होती वहीं पर? ऐसा आप नहीं करते, क्योंकि वो आपकी बेटी थी। बहू है, दूसरे की बेटी है, आपके घर आई है, आप सोचते हो कि हमारे घर में है और हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपने तुरंत अपनी बहुओं की पढ़ाई रोक दी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये हमारी गुजारिश है बाकी सारे लोगों के साथ जिन्होंने अपनी अपनी बहुओं की पढ़ाई तुरंत रोक दी है, क्योंकि हर एक मछली एक जैसी नहीं होती। सारी मछलियाँ तालाब को गंदा नहीं करती, कोई एक मछली होती है जो गंदा कर देती है। तो जैसे ही ये बात सामने आई थी, तो मैंने तुरंत ही यही कहा था कि अब जो है कोई भी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहेगा और ना ही जो है कोई सास ससुर इस तरीके से प्रमोट करेंगे। और अगले ही दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया और लोगों ने ये जो है करना शुरू कर दिया कि हम अब कोई बहू को नहीं पढ़ाएगा। बेटियाँ तो पढ़ाई जाएंगी पर बहू नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये है कि कोई गलती करता हो और भरता कोई है। हर कोई ज्योति मौर्य नहीं होगा, हर कोई जो है आपकी इस तरीके की बातों को समझने की कोशिश करिएगा और इस तरीके की ना तो बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार करिए। दूसरे की बेटियां हैं ज़रूर से, पर आपके घर में अगर बहू बन के आ गई हैं तो आप उनकी सहायता करिए। जो है वो पढ़ लिख करके आपके ही परिवार का नाम ऊंचा करेंगी और शायद उसको अपना स्टेटस देखना चाहिए था। आपको ये देखना चाहिए था कि जिस परिवार ने उसको पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, उसको ही तुमने अपने केवल स्टेटस के चलते तुमने उस परिवार को नकार दिया।
जो पति तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहा, जिसने तो अपनी पढ़ाई अपनी नौकरी पर लोन लिया होगा, जिसके पिता ने लोन लिया होगा, जिसका कि हम लोग अभी उसमें न्यूज़ वगैरह में देख रहे थे, यूट्यूब पे भी देख रहे थे कि उसका घर कोई बहुत ज़्यादा वो लोग रईस या पैसे वाले या बहुत ज़्यादा नहीं हैं इस तरीके से, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को पढ़ाया। वो चाहते थे कि उनकी बहू जो है अफसर बने और नाम कमाए। तो आपने उनके जो सपनों पर पानी फेरा, आपने केवल स्टेटस सिंबल देखा, अपना स्टेटस सिंबल देखा, अपनी ज़िंदगी देखी, आपको उनके सेक्रीफाइस नहीं दिखे, तो कहीं ना कहीं आप दंड की भागीदार हैं। और संभवतः हो सकता है कि आपको आपके कर्मों का दंड तुरंत मिल जाए, क्योंकि इस समय जो सरकार की जो नीतियां हैं, उन सरकार की नीतियों के अनुसार आपको तुरंत आपकी करनी का दंड मिलेगा ज़रूर से, और आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो ऐसी ही जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं जिनको कि उनके परिवार पढ़ने की छूट दे रहे हैं, वे उस छूट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते हुए अपने और अपने परिवार की इज़्ज़त को बनाए रखते हुए, अपने पति और अपने परिवार पर विश्वास करते हुए, वे उन सब चीज़ों को समझें और समझते हुए अपने जो हैं, आप जब भी किसी भी पद को पा जाएं तो उस पद के गुरूर पे उड़ने ना लगें, धरातल पर रहें, क्योंकि धरातल पर ही चलेंगी तब आप आगे बढ़ पाएंगी, वरना उड़ने में तो पंख काट दिए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और बहुत जल्द ही ऐसे ही लोगों के, जितनी भी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी औरतें हैं, उनके पंख कट जाते हैं और वे धराशायी हो जाती हैं किन्हीं न किन्हीं कारणों से। तो मेरा इतना ही कहना था, और बस यही कहना चाहूँगी, और एक और गुजारिश करना चाहूँगी हमेशा की तरीके से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं है किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट और चैनल को शेयर करते रहिएगा। और मैं अब इसी के साथ साथ मैं एक और नया अपना जो है चैनल शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें बच्चों के लिए थोड़ा सा हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर की भी जो है क्लासेस लूँगी। तो उस चैनल को भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, शायद बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा भी होगा। तो मैं इतनी ही जो है मेरी बात है, और आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं भी आगे बढ़ती रहूँगी, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।